हेलो फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआर ग्रुप कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज एक बार फिर से मैं आपके लिए कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आफ्टर लॉकडाउन, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि आफ्टर लॉकडाउन, और जैसा कि लॉकडाउन में आपने देखा है कि बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन थी और पढ़ाई हो नहीं पाती थी, तो लेकिन बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं, ठीक है ना। लेखपाल की वैकेंसी आनी है, SSO है, SSC है, बहुत सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं और CCC के भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो मैं आपके लिए फिर से एक बार 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है, सही, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 लॉन्च किया जाता है तो निम्न में से कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट रूप से सक्रिय होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आपने केवल पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ पढ़ा होगा, किताबों से पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आपने यूज़ किया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कोई भी वर्जन हो सकता है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि ये कौन सा होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहला है होम, व्यू, फार्मूला और डेटा। तो सबसे पहला हमारा जो आंसर होना चाहिए, अगर आप चाहें तो आप अपने आंसर को कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता भी चलता रहे कि आपने क्या क्या सॉल्व किया। तो देखिए होम सबसे पहला आंसर सही है, होम, ठीक है ना। आप 7 में, 10 में, 13 में, 16 में, जितने भी आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसमें सबसे पहला जो टैब आपको मिलता है वो कौन सा है, होम। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है। 30 सेकंड का एक क्वेश्चन आपको देने हैं, उसमें आंसर आपको देने हैं। देखिए सबसे पहला आंसर है, वर्कशीट में टेक्स्ट और संख्याएं दोनों नहीं हो सकते। दूसरा, डिफ़ॉल्ट रूप से टेक्स्ट डेटा बाईं ओर संरेखित है। किसी भी वर्कशीट का नाम बदला जा सकता है। डिफ़ॉल्ट रूप से संख्या दाईं ओर संरेखित है। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट में नीचे लिखें, ठीक है ना, जिससे आपको पता चले आपकी प्रैक्टिस हो रही है। ओके, तो वीडियो को इसको बिल्कुल भी मत कीजिएगा, चलते रहिएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, वर्कशीट में टेक्स्ट और संख्याएं दोनों नहीं हो सकते। बिल्कुल भाई, एक्सेल है तो एक्सेल में दोनों ही होने चाहिए, टेक्स्ट भी हो जिसमें हम डेटा एंट्री कर सकें, भाई नाम लिखना है तो लिख सकें, नंबर लिखना हो लिख सकें, एक्सेल है। तो जाहिर सी बात है आपका आंसर कौन सा गलत है, ये वाला। आगे भी देखते हैं, टेक्स्ट बाईं ओर होता है, बिल्कुल बाईं ओर होता है। नाम बदला जा सकता है वर्कशीट का, बिल्कुल बदला जा सकता है। डिफ़ॉल्ट रूप से संख्याएं दाईं ओर होती हैं, बिल्कुल सही है। तो बहरहाल इसका आंसर जो आपका है, क्योंकि गलत क्वेश्चन कहा गया है कि कथन कौन सा गलत है, तो पहला ए गलत है। ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टेटस बार एप्लीकेशन विंडो के दिखाई देती है, कहाँ पे स्टेटस बार दिखाई देता है। ओके, अगर आप में से दाईं तरफ पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नीचे की तरफ, तीसरा ऑप्शन बाईं तरफ और चौथा ऑप्शन ऊपर की तरफ। कमेंट में आप लिखते रहिए अपना आंसर जिसको आता हो। बहरहाल जिसने अभी तक कंप्यूटर छुआ नहीं है, बहुत से लोग कंप्यूटर में बैठते हैं और निकल जाता है, कुछ लोगों का तुक्का लग जाता है। सर मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़िए। पहले आपके पास होना चाहिए कुछ ना कुछ। ऑनलाइन पढ़ सकते हैं आप, किसी भी तरह से आप समाज सेंटर तक आ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। हमसे दूर हैं तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यानी कि आपने अगर पढ़ा है, देखा है, तो आप कोई भी नोटपैड खोल लीजिए, उसमें भी स्टेटस बार होता है। एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें स्टेटस बार हमेशा कहाँ दिया होता है, नीचे की तरफ, ठीक है ना। ओके, राइट आंसर यहाँ पर नीचे की तरफ बी, जिसने लगाया होगा कमेंट में लिखा होगा राइट आंसर, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें भी पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा कथन गलत है। देखिए कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है www का स्वामित्व US के पास है। दूसरा, www में बड़ी संख्या में इंटरलिंक वेब पेज हैं। तीसरा, www का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है। और www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। तो सर ये तो आपको मालूम होना चाहिए, आपने किताबें पढ़ी होंगी बहुत सारे। देखिए आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया, राइट आंसर है। सी में कहा गया वर्ल्ड वाइड का फुल फॉर्म है, वेरी गुड, ये भी सही है। और www में बहुत सारे वेब पेज तो जुड़े हैं ही हैं। देखिए यहाँ पे www कोई स्वामित्व तो कोई नहीं है इसका, ठीक है ना। यानी आपका जो आंसर है वो कौन सा है, ए, क्योंकि ये कथन हमारा क्या है, गलत है। ओके, राइट। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 16 में जूम डायलॉग बॉक्स में उच्चतम
जूम की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ा करिए और बहुत ही समझ के आंसर दीजिए, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है ना। आपको अगर आपने कंप्यूटर खोला है, चलाया है, तो आप आंसर दे सकते हैं। कोई ये कहे कि हमने ये पढ़ा था सर, हमको ये नहीं आया, गलत है। अगर आप क्वेश्चन समझ में पढ़ते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके लिए आपने थोड़ा सा कंप्यूटर वगैरह यूज़ किया है तो बड़ी आसानी से आप चला सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ा सा। 500% यहाँ पे बोला गया, 400% बोला गया, 200% बोला गया, 175%। ये क्या चीज़ है? पेज की जूमिंग के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना। पावर पॉइंट में कहा गया है, देखिए अगर वर्ड बोला गया होता तो पहला आंसर सही होता, 500%। अगर पावर पॉइंट कहा गया है तो मैक्सिमम जो जूमिंग है वो हम लोग 400% तक ले सकते हैं। तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। आप लोग नोट कर सकते हैं, और जिसने पहले से सही लगाया हो तो कमेंट में लिख दे उसको, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। डेटा प्रतिनिधित्व के संबंध में संक्षिप्त शब्द EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है? EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है? अगर आपने फंडामेंटल पढ़ा हो, स्टार्टर में कंप्यूटर में फंडामेंटल पढ़ा हो, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। देखिए इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। सेकेंड ऑप्शन दिया गया एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन कोड। थर्ड ऑप्शन दिया गया एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डिजिटल इंटरचेंज कोड। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो अगर आपने फुल फॉर्म पढ़ा हुआ है, अगर आपने स्टार्टिंग में फंडामेंटल पढ़ा हुआ है, तो EBCDIC का फुल फॉर्म जो आपका है वो D है, ये राइट आंसर है, ठीक है ना। अगर आपने कमेंट में लगा दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से विषम को ज्ञात कीजिए, जिसको बोलते हैं ऑड। तो यानी कि कुछ सम दिए होंगे, उसमें से आपको ऑड देंगे। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओके। सेकंड ऑप्शन वर्डपैड, ओके। सी नोटपैड, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सवाल यह है इसमें से कौन सा ऑड है, यानी कि विषम कौन सा है। वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम लिख सकते हैं, वर्डपैड पे भी हम लिख सकते हैं, और नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, यानी ये सम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम चला सकते हैं, तो ये हमारा क्या है? आंसर डी। यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज फंक्शन के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज फंक्शन के बारे में निम्न से कौन सा कथन देखते हैं। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन, यह तर्क मूल्यों को हार्मोनिक माध्य को लौटाता है, ओके। नेक्स्ट, यह तर्क मूल्यों को ज्यामितीय माध्य को लौटाता है, यानी कि यह तर्क मूल्यों को अंकगणितीय माध्य को लौटाता है। और डी, यह तर्क मानों के मोड को लौटाता है। देखिए थोड़ा हिंदी है, आप समझिए, कोशिश कीजिएगा। तो बहरहाल ये ज़्यादातर क्या है, एवरेज फंक्शन जो होता है वो अर्थमेटिक यानी कि अंकगणितीय माध्य को लौटाता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 कुंजी दबाए जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर अगर आपने कंप्यूटर चलाया है, बिल्कुल थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो आपको F2 की के बारे में पता होना चाहिए। जब आप फोल्डर बनाते हैं तो भी F2 की का काम क्या होता है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए एक्सेल में पूछा गया है तो मैं आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन, सेल का कंटेंट बोल्ड हो जाता है, सेल एडिट मोड में बदल जाएगा, सेल का बैकग्राउंड बदल जाएगा, सेल की सामग्री डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो सर अगर आपका आंसर जो भी आपको मालूम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहरहाल F2 की से होता क्या है, सेल एडिट मोड में बदल जाएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10वां क्वेश्चन ये है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट का उपयोग समय या श्रेणियों के रुझानों को दिखाने के लिए किया जाता है। चार्ट का उपयोग समय या श्रेणियों के रुझानों को दिखाने के लिए किया जाता है। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने कंप्यूटर सीखा है, अगर अभी तक नहीं सीखा है तो आप जाकर के थोड़ा सा ज़रूर सीखिए, ठीक है। जहाँ भी आपके बगल नज़दीकी जो भी होगा सीखेगा, आफ्टर लॉकडाउन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ओपन होने वाला है तो आप सीखिए ज़रूर, क्योंकि इन 3 महीनों में तो आपने सब कुछ जो भी आपने पढ़ा होगा सब कुछ भूल गए होंगे, ठीक है ना। तो सीखिए एक बार फिर से, ठीक है ना। तो बहरहाल यहाँ देखिए, डॉनट, पाई, बार, लाइन। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट का उपयोग समय श्रेणियों के रुझानों के दिखाने के लिए। अगर आपने देखा हो तो मैच आपने देखा होगा, मैच में जब बॉल दिखाते हैं ना तो टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे दिखाते हैं कि किसने बंदी ये, तो वहाँ पे कौन सा होता है, लाइन। कौन सा दिखाता है, लाइन वाला ऑप्शन दिखाता है। तो ये आपका राइट आंसर है, लाइन। ओके, सो नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एप्लीकेशन का सूट का एक हिस्सा है, एक हिस्सा कौन सा है? ओपन ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विजुअल बेसिक या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
देखिए एप्लीकेशन सूट का कौन सा हिस्सा है, तो आपका बी आंसर सही है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट, विंडोज़ के लिए गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र में एक नया टैब खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल टी, अल्ट एन, अल्ट कंट्रोल टी या अल्ट टी? तो सर पहला आंसर सही है इसका, जिसने भी लगाया बताया होगा कंट्रोल प्लस टी। ओके, सो नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रारूप एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व करता है? मैंने 2 बार लिख दिया है तो सॉरी फॉर। तो एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व करता है रार, पीडीएफ, 7jet या जिप? नहीं करता है। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा प्रारूप एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो देखिए रार कंप्रेस्ड फाइल करता है, पीडीएफ भी 7jet भी कंप्रेस करता है और जिप भी कंप्रेस करता है। पीडीएफ क्या होती है? पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट होता है, यानी ये कंप्रेस करता नहीं है। तो ये आपका आंसर है बी। ओके, सो नेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट रूप से संख्यात्मक डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में संरेखित होती है। अभी इससे पहले भी आपने सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो ये क्या है? बाएं तरफ होती है, दाएं तरफ होती है, केंद्र में होती है या शीर्ष में होती है? संख्यात्मक डेटा हमेशा कहाँ होती है? दाएं तरफ होती है, जबकि जो टेक्सटुअल डेटा होता है वो कहाँ होता है? हमेशा बाएं तरफ होता है एक्सेल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विंडोज़ 10 में निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है? कि सर ये तो विंडोज़ में आप लोग मोबाइल तो बहुत चलाते हैं, उसमें सेटिंग में जाकर के आप इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉल कर देते हैं बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह से अगर आप कंप्यूटर में कोई भी हो 7 हो 10 हो तो वहाँ कंट्रोल पैनल में आप जा करके अपने सिस्टम में जो भी प्रोग्राम आपने इंस्टॉल किया है उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे वही है कि आप अगर अपने, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन, सर क्वेश्चन बड़ा नहीं है, अगर आपने यूज़ किया है तो उसका आंसर आप बहुत प्यार से दे सकते हैं। देखिए, उपयोगकर्ता का खाता, हार्डवेयर और ध्वनि, प्रोग्राम और सिस्टम और सुरक्षा। बहरहाल ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल पैनल में मिलती हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है जो चीज़ हमने इंस्टॉल किया गया है उसको हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। वो कहाँ से? प्रोग्राम से, ठीक है ना। राइट आंसर क्या है? प्रोग्राम से हम अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन है, स्लाइड शो में स्लाइड बदलने का तरीका निम्न में से किसे निरूपित करता है? पहला ऑप्शन स्लाइड ट्रांजिशन, दूसरा ऑप्शन स्मार्ट आर्ट, नोट्स मास्टर एंड स्लाइड मास्टर। स्लाइड ट्रांजेक्शन, एक समय टाइम देकर, ड्यूरेशन दे करके आप क्या कर सकते हैं? टाइम टू टाइम स्लाइड को बदलता रहता है। ओके, नेक्स्ट 17, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की किसी में मान दर्ज करते समय प्रविष्टि को रद्द करने के लिए कौन सी कुंजी दबाते हैं? यानी कि जो मान आपने दर्ज किया है उसके किसी भी समय जो भी मान आपने दर्ज किया उसको हटाना हो तो स्पेस बार से, कोई भी तीर कुंजी से, टैब से, ESC यानी ESC मतलब एस्केप बटन से, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर डी है, एस्केप बटन से। ओके, सो नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला बार के बाईं ओर प्रदर्शित सही के चिन्ह के बटन को दर्शाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला बार के बाईं ओर प्रदर्शित का जो सही चिन्ह होता है, अगर आपने एक्सेल खोल करके देखा है तो आपको नज़र आता होगा, दिखता होगा, सही का ग्रीन कलर का होता है, एक कट का होता है, वो जो कैंसिल वाला होता है, ठीक है ना, एक साइड में लिखा होता है FX, ठीक है ना। तो यहाँ वही पूछा जा रहा है कि बटन क्या दर्शाता है? पता को दर्शाता है, सूत्र को दर्शाता है, रद्द करता है या दर्ज करता है? सर दर्ज करता है। क्लिक कर देंगे या इंटर कर देते हैं तो वहाँ भी ये जो सही का निशान लग जाता है, इसको बोलते हैं दर्ज करना, ठीक है ना। तो राइट आंसर डी है। ओके, सो नेक्स्ट, यदि, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है ना। पर सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए क्या चीज़ें हैं। यदि के का आस्की कोड कैपिटल है, स्मॉल मैंने यहाँ पे लिख दिया, गलती से लिख गया, कैपिटल है। यदि के का आस्की मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड 0100111 है, तो एल का आस्की कोड क्या होगा? सर पहले आपको आस्की कोड आना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए आपको सीखना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप नहीं सीखे हैं तो आप सीखिए, कंफर्म मैं बता रहा हूँ। आप पहले बहुत से लोग ट्राई करते हैं, मैं जाऊँगा एग्ज़ाम देने, एक बार दूंगा 2 बार, बस सर क्यों इतना दिमाग लगाते हैं आप? पहले क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं आप फालतू? टाइम नहीं लोगों के पास, टाइम की तो कीमत है। आप पहले सीख लो, ठीक है ना। आप हमारे यहाँ आए, जहाँ भी आपके नज़दीक में है आप वहाँ जाकर के सीख लें। देखिए, आस्की कोड, आपको बाइनरी से डेसिमल निकालना आता हो और आपको आस्की कोड पता होना चाहिए। ए का मतलब होता है 65, बी का मतलब होता है 66, इस तरह से बहुत सारे कोड होते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ,
ए यहाँ पे ये दिया गया है, लोग देख के अरे हम कैसे निकालेंगे, अरे थोड़ा सा समय लगा लो, उसको निकाल सकते हो, 2-4 पूरा सॉल्व करो, 2-4 कोड सॉल्व करो, अपने आप यहाँ पे सॉल्व होगा। इसका आंसर कौन सा, बी 100 सी 1100110110 01001110। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, जिसको आता होगा वो कहेगा सर आगे का जीरो तो नहीं आता, जीरो आप मान लो, जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो बहरहाल इसका आंसर जो है वो है 01001100। किसी दिन मैं आपको उसको निकाल कर भी दिखाऊंगा कैसे निकाला जाता है, जिसको नहीं आता वो भी सीख सकता है। और अगर अब तो लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है और आप हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, अगर आप नए हैं और अगर अभी तक आपने सीखा नहीं है तो आप आ सकते हैं, ठीक है ना। और जो दोस्त एक दूसरे जो वीडियो देख रहे हैं उन वीडियो को शेयर भी करें ताकि उन दोस्तों को भी फ़ायदा हो, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है, यदि यू का आस्की कोड 01010101 है तो वी का आस्की कोड क्या होगा। देखिए, तो मैं आपको बता दूं, यू होता है 85, यू का जो आस्की कोड है वो 85 को जब बाइनरी निकालेंगे तो आपको ये आएगा। और यू के बाद जो वी है वो 86 है, उसका जब आस्की कोड निकालेंगे तो इनमें से जो आंसर होगा वो आपको यहाँ पर निकल के आएगा। वो आंसर आपका देख सकते हैं कौन सा आंसर है, वो है आपका डी 01010110, जिसको आता है मैंने आपको बता दिया, यू यानी 85, वी यानी 86। पहले 85 का निकाल के देखिएगा, ये वाला आएगा यानी जो क्वेश्चन है, और वी का फिर निकाल के देखिए, जो आपका इसमें से राइट आंसर है वो आपको निकल के मिल जाएगा, ठीक है ना। और निकालने का समय तो थोड़ा सा मिलता ही है ना दोस्त, वो आप निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 21, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वैध फंक्शन नहीं है, मतलब कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है इनमें से। डेज, टाइम, वीक, डे। तो हर वर्जन में भाई साहब, ये हर वर्जन में डेज, टाइम, डे मिलता है पर वीक नहीं मिलता, ठीक है ना, इसलिए वीक वैध नहीं है, वैलिड नहीं है। ओके, कमेंट भी करते जाइए ताकि हम देखते जाएं कौन सा बंदा हमसे देता रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 है, जिससे पता चले कि आपकी स्थिति, यानी आप अपने आप को काउंट कर सको कि क्या मैं एग्जामिनेशन को पास आउट कर सकता हूं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर देते रहें, ठीक है ना, और पूरी वीडियो देखें, पूरी वीडियो। जिसने स्किप किया समझो उसने अपनी कंपटीशन को वीक कर दिया, ठीक है ना। ओके, निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग वर्कशीट का किस सेल में वर्तमान तिथि और समय दर्ज करने के लिए किया जाता है। फिर से एक बार बताएं, एक्सेल फंक्शन का उपयोग, मतलब फंक्शन आपको बताना है, फंक्शन याद होना चाहिए, यानी आप पढ़े हों, वर्क करे हों। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर आप जा करके पढ़ें, अगर आपने पढ़ा है तो उसको एक बार फिर से पढ़ें क्योंकि आप भूल चुके होंगे, ठीक है। फंक्शन का उपयोग वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि और समय दर्ज करने के लिए किया जाता है। दोनों चीज़ बताया गया है, समय को भी, तिथि को भी और समय को भी। तो टाइम, इससे टाइम आएगा, डेट से डेट आएगी, टुडे से केवल डेट आएगी, नाउ से दोनों आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जब भी आए तो आप बताएं कि डेट और टाइम दोनों शो करना हो तो आपको कौन सा फंक्शन यूज़ करना होगा। नाउ केवल डेट शो करना हो तो टुडे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिस्टम की जो डेट होगी वो कौन सी होगी, टुडे के लिए, और डेट और टाइम दोनों शो करना हो तो आप नाउ का फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बाकी सबसे अलग है। देखिए भैया कौन सा अलग है सबसे अलग, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो सबसे अलग है क्योंकि वो डॉट डॉट करके निकालता है, इसलिए इसको बोलते हैं सबसे अलग है, इन विकल्पों में से सबसे अलग है। ओके जी, फिर से एक बार फंडामेंटल की तरफ आ जाता हूँ। फंडामेंटल में देखिए क्या पूछा गया, एनिएक एंड एडवेक आदि पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं। किस पीढ़ी के उदाहरण हैं, तीसरी, प्रथम, दूसरी या चौथी। जैसा हिंदी में सारा चीज़ें लिखा हुआ है, आप लोग परेशान होइए, बहुत से लोगों को हिंदी ही, क्योंकि हम लोग। ओके, सो नेक्स्ट, यस प्रथम, ठीक है ना। एनिक और एडविक जो हैं ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं। ओके, सो नेक्स्ट, निम्न में से किस बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित किया नहीं जा सकता। प्राथमिकता परिभाषित करने में असमर्थ है, सीपीयू निष्क्रिय समय है, उपयोगकर्ता और जॉब के बीच पारस्परिक क्रिया का अभाव होता है, कम टर्न अराउंड का समय है, ठीक है ना। ये राइट आंसर है, कम टर्न अराउंड का समय है। ओके, नेक्स्ट 26, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्न में से कौन सा वैध फंक्शन नहीं है। ये एक बार फिर से फंक्शन वही क्वेश्चन आया है समय, लेकिन उसमें यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से कौन सा। उसमें टाइम के लिए यहाँ पे सम एफ है, सम प्रोडक्ट ये भी है, सम ये भी है, सम माइनस, सम का मतलब होता है जोड़ना सर, तो माइनस कहाँ से होगा, इसलिए ये गलत है, फंक्शन नहीं है।
आप देखे, लेकिन आपने अगर यूज़ किया होगा तब तो आप बता सकते हो, लेकिन अगर आपने यूज़ ही नहीं किया, एक्सेल का प्रयोग ही नहीं किया, तो आप कहाँ से बता सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार आप ज़रूर सीख लें, ठीक है ना। और लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है तो आप बहुत जल्दी से आएँ, और आपको मैं गारंटी देता हूँ पास कराने की, ठीक है ना। ओके, 100%। ओके, नेक्स्ट। निम्न में से श्रेणी फाइलें आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है। निम्न में से श्रेणी की फाइलें आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है। EXE एंड BN फाइल, DOC फाइल, जिप फाइल, रार फाइल। DOC फाइल भेजी जा सकती है, जिप फाइल भेजी जा सकती है, रार फाइल भेजी जा सकती है। EXE एंड बिन फाइल को नहीं भेजा सकता, क्योंकि ये विंडोज़ की फाइलें होती हैं, सेटअप फाइलें होती हैं। जो सेटअप फाइल होती है वो अटैचमेंट के थ्रू नहीं भेजी जा सकती हैं। मैं एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, क्वेश्चन मैं केवल पलट नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ओके, लास्ट 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की विशेषता को दर्शाता है। कोई IQ नहीं है, स्पीड, रियलाइजेशन या वर्सैटिलिटी। बिल्कुल, वेरी गुड, राइट, सी। थकता नहीं है, थकता होता, यही विशेषता है इसकी, ठीक है ना। ओके, 29। गूगल सर्च कंपनी की स्थापना में द्वारा की गई थी। US लैरी पेज और संगई ब्रेन के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया में लैरी पेज और संगई ब्रेन के द्वारा, US में गेट्स के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया में बिल गेट्स के द्वारा। गूगल सर्च कंपनी यानी गूगल जो सर्च की गई थी वो किसके द्वारा, गूगल की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो भाई US में हुई थी, और लैरी पेज और संगई ब्रेन के द्वारा हुई थी। बड़े ईमानदार आदमी थे ये सब, ठीक है ना। ओके, लास्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने हमारे साथ लास्ट तक बने रहे और आपने सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट में लिखते गए और आपके सारे क्वेश्चन अगर आपके सही हुए तो आप पास आउट। आप समझ सकते हैं, कोई भी कंपटीशन होगा, कोई भी SSC का एग्ज़ाम हो, कोई SSO हो, कोई लेखपाल हो, आप निकाल सकते हैं आसानी से। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है। दिसंबर 2018 तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का सबसे हाल का संस्करण है और इसमें जारी किया गया था विंडोज़ 10 2017, विंडोज़ 10 2015 में, विंडोज़ 7 2015 में, विंडोज़ 8 2016 में। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से मैं आपको दिसंबर 2018 तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का सबसे हाल का संस्करण कौन सा है। विंडोज़ 10 है। अच्छा, अब सवाल आता है ये कब डेवलप किया गया था, 2015 में, ठीक है ना। और डेट भी बता देता हूँ, 29 जुलाई, ठीक है ना, 29 जुलाई 2015 में विंडोज़ 10 लॉन्च किया गया था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी पूरी तरह से, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।